बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाक अफगान सरहद पर गैर मामूली नकलो हरकत। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से अफगान सरहद खाली करवा ली, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर को सील कर दिया। क्या अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की गई? इन खबरों में सदाकत क्या है, इसके हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हालिया दिनों में अफगान तालिबान की जानिब से कहां कहां कब्जा कर लिया गया है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज का इनखला जारी है और कहा जा रहा है कि जर्मनी का आखिरी फौजी भी अपने वतन वापस पहुंच गया है और अमेरिका की जानिब से कहा गया कि 90% गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं। साथ ही तालिबान की मुख्तलिफ इलाकों में पेशकदमी जारी है। अमरीकी खबरसां एजेंसियां रिपोर्ट कर रही हैं कि तालिबान काबुल से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जर्मनी ने अपने फौजियों का इनखला मुकम्मल करके अफगानिस्तान में अपनी तारीख का एक बाब बंद कर दिया है। जर्मनी के 2001 से 1.5 लाख फौजी अफगानिस्तान में तैनात थे और जर्मन फौज के 60 फौजियों का जानी नुकसान भी हुआ और सैकड़ों जख्मी भी हुए। दोस्तों, अमरीका के बाद अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा जर्मनी के फौजी तैनात थे। अमरीका और इत्तेहादी अफवाज के दस्ते रोजाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान की सरजमीन से अपना बोरिया बिस्तर लपेट रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान भी अपना असर और रसूख बढ़ाने में मसरूफ है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी का एक बड़ा खला पैदा हो चुका है जिसे किसी न किसी ने तो पूरा करना ही है। ताकतवर हमेशा ही ताकत के बलबूते पर खुद को आजमाते हैं, इसीलिए सिक्योरिटी के खिलाफ को तालिबान बड़े एहसन अंदाज से पुर करते हुए काबुल की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। दोस्तों, अफगान फोर्सेस में इतनी ताकत नहीं है कि वो तालिबान के बढ़ते हुए कदम रोक सकें। ताजिकिस्तान के साथ गजनी में तालिबान अपने कदम पहले ही जमा चुके हैं। कंधार और बगलाम में भी शदीद जंग जारी है। यही नहीं बल्कि तालिबान अफगानिस्तान के 400 अजला में से 100 से ज्यादा पर काबिज हो चुके हैं। अमेरिका के 4 स्टार जनरल भी काबुल में जाते जाते कह रहे हैं कि अफगानिस्तान खाना जंगी के माहौल में पहुंच चुका है, जो कि अक़वाम आलम के लिए फिक्र और तशवीश का बायस होना चाहिए। और ये सब कुछ कहने के बावजूद इनखला का अमल बहुत तेजी से जारी है। दोस्तों, अमरीकी क़यादत में नाटो के मिशन के ज़ेरे साया 36 ममालिक की फौज ने अफगान तालिबान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया और अमरीकी फौज के 4 स्टार जनरल काबुल में कहते हैं कि तालिबान ने मुआहदे के बाद से इत्तेहादी फौज पर न तो कोई हमला किया है, उनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अफगान हुकूमत और अवाम पर है। अमेरिका कई बार कह चुका है कि वो अफगान हुकूमत को तनहा नहीं छोड़ेगा, लेकिन तमाम जदीद सामान जंग अमेरिका मुंतकिल किया जा चुका है। तालिबान पर अब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में फिजाई हमले करने की सकत नहीं रखती है और यही वजह कि डोमेनो तर्ज पर इजला तालिबान की झोली में गिर रहे हैं और अफगान फौज के कमांडर भी हिथार डाल रहे हैं। पिछले दिनों वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अशरफ गनी और अब्दुल्ला से मुलाकात में मालियाती मदद की हर मुमकिन यकीन दहानी करवाई थी। अफगानिस्तान को सिक्योरिटी की मदद में 3.3 अरब डॉलर, इंसानी बुनियाद पर 266 मिलियन डॉलर और कोरोना से बचाव के लिए जॉनसन एंड जॉनसन की 30 लाख डोज देने का भी वादा किया था। दोस्तों, माली मदद के साथ अमेरिका ने अफगान हुकूमत पर वाज़े किया था कि तालिबान की पेशकदमी के बावजूद अमेरिका की फौज का मुआहदे के मुताबिक अफगानिस्तान से इनखला अपने वक्त पर मुकम्मल होगा। इसका मतलब यह था कि अब तालिबान जाने और अफगान हुकूमत जाने, जो जीतेगा वही इक्तदार पर काबिज हो जाएगा। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। बस अमेरिका और उसके अवाम पर हमले नहीं होने चाहिए, बाकी आप समझदार हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब ये भी खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सरहद के करीब भी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को भगा दिया है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहद से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को भगा दिया गया है और वहां से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की गई, क्योंकि अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान में घुसने की बेवकूफी या जुर्रत नहीं की जा सकती। पाक अफगान बॉर्डर पर फेंसिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर पाक फौज की तादाद में भी इजाफा किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल खराब होती है तो बड़े पैमाने पर मुहाजिरीन पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख के करीब रिफ्यूजी पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने हालातों वाकयात का जायजा लेने के बाद
अफगानिस्तान की सरहद तुरखम से बंद कर दी है। हालात बेहतर होने तक ये सरहद बंद रखने का फैसला किया गया है। दोस्तों, अफगानिस्तान में अमरीकी और इत्तेहादी फौज के इनखला के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और तालिबान मुल्क के बेशतर हिस्सों पर कब्जा जमा चुके हैं। अफगान फौजी ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हुए और सूरत हाल अगर ऐसी ही रही तो पाकिस्तान की तरफ भी मुहाजिरीन का दबाव बढ़ सकता है और इन्हीं हालातों वाकयात की वजह से सरहद को बंद कर दिया गया है। और दोस्तों, दूसरी जानिब अफगानिस्तान में भारत की भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी डूब चुकी है। भारत नई सूरत हाल से परेशान हो चुका है और भारतीय मीडिया भी बौखलाहट का शिकार है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि तालिबान ने हेरात में भारतीय फंड से बने डैम पर कब्जा कर लिया है, जबकि अफगान हुकूमत और तालिबान ने भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि भारत ने अपने सफारत खाने के अलावा मजार शरीफ और कंधार में अपने कौंसल खानों से 500 के करीब स्टाफ को निकालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जो किसी वक्त भी बैग पैक करके अफगानिस्तान से भागने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता रोज अफगान तालिबान की जानिब से मगरबी इलाके बादगैश के सूबे दारुल हुकूमत किला 9 पर हमला किया और इसी दौरान तालिबान पुलिस हेडक्वार्टर में दाखिल हुए और बादगैश सेंट्रल जेल से 200 कैदी फरार करवा दिए। मुकामी बाशिंदे अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी सूबे हेरात की तरफ भाग रहे हैं। सोशल मीडिया की वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिलों पर अफगान तालिबान जंगजू शहर में दाखिल हो रहे हैं। दोस्तों, ये हमला ऐसे वक्त में हुआ कि जब अस्करियत पसंदों ने शुमाली वजीरिस्तान के देही इलाके पर कब्जा कर लिया और हेरात सूबे की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। दोस्तों, अफगान तालिबान का भी जानी नुकसान हुआ, लेकिन हुकूमत नवाज फौज के दर्जनों अहलकार भी मारे गए हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज जिस वक्त अफगानिस्तान में जंग जारी थी, उसी वक्त पड़ोसी मुल्क ईरान में तालिबान के सफीर और काबुल हुकूमत के ओहदेदारों के दरमियान बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ है। बातचीत में अफगानिस्तान के नायब सदर यूनुस कानूनी भी मौजूद थे और ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने तालिबान और हुकूमत के नुमाइंदों से अपील की कि वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आज कोई सख्त फैसला करें। दोस्तों, इस वक्त ईरान भी इसी खौफ में मुब्तला है कि अफगानिस्तान में अफरा तफरी और खाना जंगी की सूरत में मुहाजिरीन की बड़ी तादाद पनाह लेने के लिए हुकूमत नवाज हजारों अफगान फौजी बड़ी तादाद में पनाह लेने के लिए ईरान का रुख कर सकती है। ईरान में पहले ही हजारों अफगान पनाहगजीन मौजूद हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के तमाम हमसाया मुमालिक ने अपनी सरहदों पर फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया है ताकि मुहाजिरीन के रूप में दहशतगर्द उनके मुल्क में घुसने ना पाए। इसी वजह से पाकिस्तान की जानिब से भी तुरखम सरहद को बंद किया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।